ठीक है। ऑक्सीजन की यहाँ पर +2 होती है क्योंकि इसको x लेट कर लो, फ्लोरीन की -1 होती है, 2 × -1 = 0 करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यही केस होता है जिसमें +2 होती है, और दूसरा केस होता है O2F2। इस केस में इसकी प्लस की 1 होती है। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट। जब इनमें से कोई ना हो तो फिर हमेशा हम -2 रखते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज हाइड्रोजन की अगर बात करें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की क्या होती है, एक तो 0 होगी, कब, जब केवल H2 होगा। दूसरा -1 होगी जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होगा। जब मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो इस केस में इसकी कितनी होगी, -1 होगी, याद रखना। और इसके अलावा फिर हर जगह +1 होगी। +1 किसके साथ होगी, जब ये हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा। ठीक है, नोट करो जरा। जैसे क्वेश्चन में रखना होगा, कभी क्वेश्चन में कभी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट रखनी है तो -2 रखते हैं, है ना। फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा उसकी +1 रखेंगे। सेकंड ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा तो किसी क्वेश्चन में तो +2 रखेंगे उसकी, है ना। हेलोजेंस की हमेशा कितनी रखते हैं क्वेश्चंस में, -1 पुट करते हैं, याद रखो। ठीक है ना। अच्छा, कुछ इससे हमारे क्या कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन हुआ तो इसकी +2 भी होती है, +3 भी होती है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता है आंसर। कॉपर की +1 होती है, +2 होती है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर में आ जाता है। ठीक है ना, तो जरा नोट करो, डालेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इसके दो मेथड हैं। एक तो है स्ट्रक्चर बना करके, स्ट्रक्चर बना करके निकाल सकते हो, या तो फिर एक्सलेट करके। दोनों मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला नंबर है, देखो जैसे मान लिया दो एलिमेंट है ए एंड बी। ठीक है, मान के चलता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर माइनस चार्ज आता है, जिसकी कम होती है उस पर प्लस चार्ज आता है। क्लियर है, तो रूल पता है सबको। जब ए सिंगल बॉन्ड बी, जब दो एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो प्लस और माइनस चार्ज में ब्रेक होता है, एक प्लस और एक माइनस। जब डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो +2 और -2 में ब्रेक होता है। जब हम ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो +3 और -3 में ब्रेक होता है। जब हम एक सिंगल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो +2 और -2 में ब्रेक होता है। देखो अब कोऑर्डिनेट भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो जब मान लो सिंगल बॉन्ड है, सॉरी, एक सिंगल बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट भी है, तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट का इफेक्ट खत्म हो जाता है, केवल +1 और -1 में ब्रेक होगा। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इस केस में भी कोऑर्डिनेट का इफेक्ट खत्म हुआ, केवल डबल बॉन्ड में ब्रेक होगा, +2 और -2। इस रूल को याद रखो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया है मैंने। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट उसकी ग्रुप नंबर से ऊपर आ रही हो, मतलब मैक्सिमम से ऊपर आ रही हो, तो समझ जाना गलत है, और उस केस में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और उस केस में जो आंसर होता है उसका, वो उसके मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के बराबर होता है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है, देखना अभी। अब जैसे एग्जांपल है, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो स्ट्रक्चर बना लो। हमने बताया था जितने H उतने OH, बाकी डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट से लिखेंगे। अब नाइट्रोजन की निकालनी है तो बॉन्ड ब्रेक करो, -1 +1, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ -2 +2, यहाँ -2 +2, टोटल चार्ज 2 to 1 और 2 to 4 और +1 5। नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, प्लस का 5 चार्ज। दूसरा H2SO4, देखो सल्फर, जितने H उतने OH लगा दो, और बाकी जो बचा उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ब्रेक करो, -2 +2, -2 +2, -1 +1 और -1 +1। सल्फर पर टोटल चार्ज है 2 to 4 +1 5 +1 6, मतलब सल्फर पे कितना चार्ज है, +6, मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी,
प्लस का 6 होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। S3PO4, मैंने बताया था जब भी फास्फोरस की स्ट्रक्चर बनाती है सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बॉन्ड बना लेते हैं, फिर जितने भी H हो उतने ही OH लगा दो, ठीक है। तो देखो ब्रेक करो, -2 + 2, -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, फास्फोरस पर कितना आएगा चार्ज टोटल? प्लस का 5, मतलब फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? प्लस का 5 हो जाएगी। नेक्स्ट, S3PO3, P डबल बॉन्ड O, OH, जितने H उतने OH, लेकिन अब O कम पड़ रहे हैं, केवल 2 OH लग रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन ऐसे सिंपल लगा दो। -2 + 2, -1 + 1, -1 + 1, अब यहाँ +1 और -1, क्योंकि P और H में P ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो 2, 3, 4 और 4 में 1 चले गए 3, मतलब इस पर चार्ज कितना आएगा? प्लस का 3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना करके आंसर निकालते हैं। क्लियर? जैसे CrO5, तो क्रोमियम की यहाँ पर निकालोगे तो +6 आ रही है, लेकिन सॉरी प्लस की 10 आ रही है, लेकिन क्रोमियम की तो मैक्सिमम +6 होती है। तो अब क्या होगा? सिंपल सी बात है, जब क्रोमियम की मैक्सिमम +6 होती है और यहाँ निकाले हो तो +10 आ रही है, तो आंसर क्या होगा? प्लस का 6 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इस तरीके से, ठीक है ना? तो जब भी याद रखो, जब भी किसी भी एटम की जिसकी पूछी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए, तो समझ जाना उसका आंसर मैक्सिमम वाला ही होता है, ठीक है ना? मान लो सल्फर की +6 होती है मैक्सिमम, अब आंसर हमारा +8 आ रहा है, मतलब गलत है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सल्फर का आंसर क्या होगा? उसका प्लस का 6 होगा। ये ट्रिक याद रखना, रूल है। रूल क्या है? ट्रिक है, याद रखो, बनाई हुई। नोट करो जरा। एक्स मान करके, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है, हमको जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी हो उसको एक्स मान लो, बाकी की रख दो। कैसे? देखो, इस एग्जांपल है MnO4 माइनस, हमसे कह रहा है Mn की स्टेट क्या होगी? एक्स मान लो, एक्स प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 इंटू -2 इक्वल कितना चार्ज है इस पर? माइनस का 1, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 7, ठीक है। अच्छा, H2SO5, सल्फर की निकालनी है, तो हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 इंटू 1, सल्फर की x मान लो, ऑक्सीजन की कितनी है? 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं तो 0 लग दिया, x कितना आ गया? 8 आ गया। यार सल्फर की 8 हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। अब जब मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, मतलब इसका मतलब है कि उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। अब मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, अब सल्फर की मैक्सिमम होती कितनी है? +6 होती है, तो कितने आंसर होगा? प्लस का 6 होगा, प्लस का 8 आंसर नहीं होगा। खास ख्याल रखना है इस चीज का, ठीक है। अगला एग्जांपल, H2S2O8, सल्फर की निकालनी है, तो हाइड्रोजन की +1 होती है, 2 इंटू 1, सल्फर की x मान लो, 2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू आ गया 7। अरे भाई सल्फर की 7 हो ही नहीं सकती, सल्फर की तो +6 होती है, इसका मतलब पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसमें, तो आंसर कितना होगा मैक्सिमम इसका? प्लस का 6। देखो, ये प्लस का 6 H2 पर नहीं है, एक सल्फर पर है, याद रखना, क्योंकि जो चार्ज या ऑक्सीजन स्टेट होती है पर एटम होती है, ना कि मॉलिक्यूल में होती है। तो जैसे हमने H का +1 रखा था, तो ये H2 पर +1 नहीं था, हाइड्रोजन पर +1 था, एक H पे, इसका खास ख्याल रखना। अगला H2S2O7, तो हाइड्रोजन की +1, 2 इंटू 1, सल्फर की x मान लो, 2 इंटू एक्स, ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू 0, तो आएगा ये 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस का 6। सिंपल सी बात है, सल्फर की होती भी 6 और आंसर भी प्लस का 6 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई टफ नहीं होता।
NH4 पॉजिटिव, तो भाई सिंपल सी बात है, निकालो यहाँ पर n की x मान लो, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 का चार्ज है टोटल, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर चार्ज होता है तो वो चार्ज किसी एटम पर नहीं होता, पूरे मॉलिक्यूल पर होता है, मैंने बताया था फॉर्मल चार्ज में। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3, मतलब नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, -3 चार्ज। ठीक है, अगला एग्जांपल करते चलो अपने आप। Cr2SO4 का होल थ्राइज, क्रोमियम की निकालनी है, तो हम लोग को पता होता है नॉर्मली SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है, तो इसको x मान लो, प्लस SO4 पर -2 का चार्ज होता है इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 3, मतलब क्रोमियम पर +3 का चार्ज। अच्छा, बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 का होल ट्वाइस, बेरियम पर निकालना है, आपको पता है PO4 पर -3 का चार्ज होता है, तो 3x प्लस 2 इंटू -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आएगा, और बेरियम पर +2 आ भी सकता है क्योंकि बेरियम प्लस सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। ठीक है, नोट करो।